हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनको वॉन्क्शन पसंद है। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट तो कर ही देना, ठीक है। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग को सब कुछ पता चल चुका था, और अब वो सीसी और जो मिसेस लैन थे उनकी तो बैंड बजा रहा था, उन्हें तो छोड़ने के लिए वो तैयार ही नहीं था। और इधर जो वांगजी था, उसके फादर उसको समझा रहे थे कि जो हो रहा है उसकी मदर के साथ, अगर वो लोग पहले ही ये सब कर दिए होते तो उनकी मदर के साथ ये सब नहीं होता, मतलब पुलिस में दे दिए होते तो आज विंग उन्हें मारता नहीं। लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते। आखिर में उसकी मदर की तो गलती थी ना, उन्होंने 2 लोगों का खून किया था। हाँ, 3 लोगों की खून करने की कोशिश की थी, लेकिन एक तो बच गया ना, लकी था, पर 2 लोग तो मर गए। तो इसलिए अब उन लोगों को इन सब मैटर में नहीं बोलना चाहिए। और जो वांगजी था वो समझ गया था। अब हम आगे देखते हैं, और वांगजी कहता है, हाँ फादर, आप सही कह रहे हो, पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मॉम के लिए। मॉम कैसे फादर? तब मिस्टर लैन कहते हैं, देखो वांगजी, तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, जाने दो, जो हो रहा है वो होने दो, तुम शांत रहो। और ये कह के वो वांगजी को शांत करते हैं, वांगजी को सांत्वना देते हैं, और वांगजी कुछ टाइम में ही शांत हो जाता है। और वो कहता है, फादर, आप जो कह रहे हो मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि विंग उन्हें मारेगा नहीं। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं, सॉरी, जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं कि हाँ, हो सकता हो विंग ना मारे, लेकिन विंग अभी बहुत ज़्यादा तुम्हारी मॉम से नफरत करता है। उसे बस एक ही चीज़ से नफरत है कि तुम्हारी मॉम ने उसकी बचपन ख़राब कर दी, उसके मॉम डैड को मार दिया। एक बार अगर बचपन उसका सही होता, विंग का बचपन अच्छे से बीता होता, तब भी विंग सोच सकता था तुम्हारी मॉम को छोड़ने का। पर देखो आगे क्या होता है, आगे हम कुछ नहीं जानते। और बाहर से जो मिसेस लैन थे उनकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, और इधर विंग देख रहा था और कह रहा था, ओह मिसेस लैन, आप इतने में ही इतना ज़्यादा चिल्ला रही हैं, इतना क्यों दर्द हो रहा है आपको? आपको मैं इतना दर्द थोड़ी ना दे रहा हूँ। अरे, आपको मैं ऐसे दर्द थोड़ी ना दे सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको ऐसा दर्द नहीं दूंगा मिसेस लैन जिससे आपको तकलीफ़ हो। आपको मैं तकलीफ़ कभी नहीं देना चाहता हूँ, पता है आपको मैं बहुत मानता हूँ, मैं अपनी माँ मानता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस जिस औरत को मैंने अपनी माँ माना, वही मेरे माँ बाप के कातिल निकले। इसी बात का तो दर्द है मुझे, बस इसी बात का दर्द है। और ये कह के अब जाके भी सोफे पे बैठ जाता है, और उस चाकू को वहीं मतलब जो मेज़ था वहीं पे रख दिया था। और फिर वो देखता है और कहता है, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, और मैं बोर भी हो रहा हूँ नवसैंग, मुझे जूस वूस ला के दो यार, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, और मैं इतना ज़्यादा बोरियत में ये सब कैसे करूँगा नवसैंग। तब नवसैंग जाता है और उसके लिए जल्दी से किचन में से जूस ला के देता है, और इधर विंग जूस लेता और उसे पीता और कहता, अब एनर्जी आएगी। और ये कह के वो अपना जूस ख़त्म करने लगता। और इधर जो मिसेस लान थी उनके हाथ से खून बह रहा था, और जो सीसी थी उसके पास से खून बह रहा, तभी विंग उठता है और सीसी के पास जाता और उसे देखता और कहता, सीसी, तुम्हारी तो ऐसी ही मरी हुई हालत हो गई, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें बस मुझे ही चोट पहुँचाने की कोशिश की थी, तो मैं और चोट नहीं दूंगा तुमको, ये बुरी बात हो जाएगी ना, मैं अगर तुमको ज़्यादा चोट दूंगा। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे अंदर रहने की, तुम्हारी उम्र कैद के लिए मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें उम्र कैद तो हो ही जाएगी। और ये कह के वो नवसैंग को कहता है सीसी को लेके जाने के लिए, और नवसैंग वहाँ से सीसी को लेके चला जाता है। और इधर जो मिसेस लान थी वो अभी नीचे बैठी हुई थी, और वो कह रही, तुम क्या करना चाहते हो विंग, क्या? तब विंग कहता है, ओह मिसेस लान, आप ये क्या कह रही हैं? मैं इतना अच्छा मासूम सा लड़का, देखिए मेरी शक्ल पे, मेरी शक्ल से लग सकता है मैं किसी को टॉर्चर कर सकता हूँ? नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, मासूम हूँ, और मैं किसी को कभी भी तकलीफ़ नहीं दे सकता हूँ मिसेस लान, कभी भी नहीं। और ये कह के विंग अब मिसेस लान को देखने लगता है, और फिर वहाँ पे जो मिसेस लान थी वो बैठ जाती है और कहती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं सच में इसे मार दूंगी। तब विंग उठता है और कहता है, अरे अभी भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और ये कह के वो उन्हें देखता है और कहता है, आपका ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी जल्दी हार नहीं मानती हो, सच में आप बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेसिव हो, आप बहुत ज़्यादा ही, मैं मान सकता हूँ। और ये कह के वो उठता है और कहता है, अब मेरा आराम ख़त्म हो गया। और ये कह के वो आता है और मिसेस लैन के जो हेयर्स थे उन्हें पकड़ता है और कहता है, क्यों, आपको कैसा लग रहा है मिसेस लैन, कैसा लग रहा है, ज़रा आप मुझे बता सकती हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? तब जो वांगजी की मदद थी वो कहती है, तुम साइको हो गया हो विंग, तुम साइको है एक नंबर के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं विंग। तभी जो विंग था वो कहता, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको कैसा फील हो रहा है, और आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मिसेस लान, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हो। और फिर विंग वहीं पर घूमने लगता है, बस घूम रहा था चुपचाप वहाँ पर गोल गोल। और इधर मिसेस लान की हालत ख़राब होती है, क्योंकि विंग ने बहुत सारे कट्स उन्हें दे दिए थे जहाँ से खून बह रहा था, और
मिसेस लान को बहुत पेन हो रहा था, जिसकी वजह से उनका सर भी घूमने लगा था। एक तो उनके बॉडी में खून की कमी हो रही थी, ऊपर से इतना पेन, इसीलिए उनका सर घूम रहा था। वो जैसे लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएंगी, उनका ऐसा हालत हो गया था। और इधर जो विंग था वो अभी ये सब नहीं ध्यान दे रहा था, वो बस अपना बदला लेना चाहता था। और वो बस यही आँख बंद करके अब कहने लगता है, मॉम डैड मैं आपका बदला ले रहा हूँ, देखिए आपके मुजरिम मेरे सामने है और मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, मैं इसे ख़त्म करके ही रहूँगा। और ये कह के वो अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है मिसेस लान अभी भी पड़ी हुई हैं, मतलब वो बेहोश हो गई हैं, गिर गई हैं। और ये देख के वो जाता है और कहता है, आज मैं आपका जो कहानी है वो ख़त्म कर दूंगा, आज आपकी कहानी की समापन होगी। और ये कह के वो उन्हें चाकू मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ से आवाज़ आती है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो। तभी विंग अपना सर ऊपर करके देखता है, वहाँ पे जो कुनैन थे वो थे। और कुनैन को देख के कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब कुनैन कहता है, विंग अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या कर बैठते, तुम पागल हो गए हो क्या विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब विंग कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इस औरत को ख़त्म कर रहा हूँ, इसको मैं सज़ा दे रहा हूँ। तभी जो कुनैन थे वो आते हैं और कहते हैं, विंग तुम इसे नहीं मार सकते हो, इसे पुलिस वाले ही सज़ा देंगे, तुम इसकी टेंशन मत लो। तब विंग कहता, पुलिस वाले, जब मेरे मॉम डैड का डेथ हुआ था तब पुलिस वाले कहाँ थे, कहाँ थे पुलिस वाले जो इसे सज़ा देंगे, इस औरत को सज़ा देंगे। मुझे तो समझ में आता आप क्या कहना चाहते हैं। ये पुलिस वाले मेरी मदद करेंगे, मेरी कभी नहीं मदद करेंगे, कभी भी नहीं, ये लोग मेरी मदद कभी नहीं करने वाले हैं, कभी नहीं। और ये कह के विंग चिल्लाने लगता है। और इधर जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं, विंग शांत हो जाओ, विंग तुम अपने दिमाग में नहीं हो, विंग शांत हो जाओ। पर विंग शांत होने का नाम ही नहीं था और कहता, आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, मैं हर चीज़ हर कहानी इसकी ख़त्म करूँगा, जैसे इसने मेरे मॉम डैड को मारा था वैसे ही मैं करूँगा। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं, विंग तुम पागल हो गए हो, जैसे इसने किया वैसे तुम नहीं कर सकते हो, और वैसे भी तुम उसकी टेंशन मत लो। लैनी के खिलाफ मुझे सारे प्रूफ्स मिल गए हैं और मैं वो सारे प्रूफ्स मैंने पुलिस वालों को दे दिए हैं, और पुलिस वाले पूरा ध्यान रखेंगे कि इसे उम्र कैद की सज़ा हो या फिर फांसी हो। तब भी कहता, उम्र कैद, आपको लगता है ये उम्र कैद के लायक है, नहीं, इसे तो फांसी ही मिलनी चाहिए, फांसी। इसने 2 लोगों का खून किया था, 2 लोगों का, जिनकी इसने लाइफ ले ली, तो इसकी लाइफ किस काम की, किसी भी काम की नहीं, इसे फांसी होगी। तब कुरैन कहते हैं, तुम शांत हो जाओ, जो भी सज़ा होगी वो जज देंगे, ना कि तुम दोगे, तो प्लीज़ शांत हो जाओ। तब विंग कहता, अरे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप क्या समझो कि मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरी माँ मर गई, मेरे डैड मर गए, और आप मुझे शांत होने को कह रहे हो, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ जब उनका कातिल मेरे सामने है। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं, विंग तुम मेरी बातों को समझो, मैं तुम्हारा बेटा कभी भी गलत नहीं चाह सकता, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुमको समझे, और तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस इसे जाने दो, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके खून से अपने हाथों को गंदा करो। हाँ, तुम आज इसका खून करोगे, फिर उसके बाद तुम्हें भी 2 साल 4 साल 5 साल, हो सकता हो 20-25 साल की सज़ा हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची है, तुम अपनी बच्ची को छोड़ के जेल में रह लोगे, तुम्हारी बच्ची कहाँ जाएगी, उसे तो अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा ना, तुम क्या कर रहे हो विंग। तब विंग कहता है, पर मैं क्या करूं, मैं इसे मारना चाहता हूँ, मैं इस औरत को अपने हाथों से मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। तब जो कुरैन थे वो उसके पास आते हैं और पहली बार जो कुरैन थे वो किसी को गले लगाते हैं बैठ के, वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि वो कैसे ये सब करें, पर हाँ वो गले लगा लेते हैं और विंग को संभालने लगते हैं और कहते हैं, विंग तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ विंग, तुम कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, तो सब कुछ ठीक होगा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, और इसे जितना भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है उतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाऊंगा। विंग तुम शांत हो जाओ, विंग शांत हो जाओ। और ये कह के वो विंग को शांत करते हैं, और विंग को कुछ टाइम तक शांत करने के बाद वो अब विंग को उठा के सोफे पे बैठाते हैं, और तब तक वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी जो लेके मिसेस लैन को चली गई थी हॉस्पिटल। और इधर जो वांगजी था और मिस्टर लैन थे वो भी बाहर आ जाते हैं ले जाते समय, और तभी जो वांगजी था वो अपनी मॉम को ऐसे देखता है स्ट्रेचर पर लेटे हुए, और उनके शरीर से पूरा खून बहता है। ये देख के उसे बुरा लगता है और वो तुरंत अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, मॉम मॉम आपको क्या हो गया, मॉम मॉम ये क्या हो गया। और विंग ये सब देख रहा था पर वो इग्नोर कर रहा था। और इधर जो वहाँ पे पुलिस वाले थे वो कहते हैं, देखिए हमें इन्हें लेके जाना होगा हॉस्पिटल, और ये कह के वो लेके चले जाते हैं। और इधर जो कुनैन थे वो वांगजी को बुलाते हैं और कहते हैं, वांगजी इधर आओ। तब वांगजी जाता है और कहता है, अंकल क्या हुआ, और ये सब क्या हो रहा है अंकल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं, वांगजी जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और वैसे भी जो
जिसकी जो जगह है उसे वहाँ उस जगह पे तो पहुँचाना बनता ही है। और ये कह के वो विंग को संभाल रहे थे, विंग को पानी पिलाते हैं, और तब तक जो मतलब लान शीचान थे वो आ जाते हैं। और वो आने के बाद ये सब देख के वो हैरान थे और कहते हैं ये आखिर में यहाँ चल क्या रहा है, मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे तो बताया करो, मैं भी इस घर का बच्चा हूँ ना कि कहीं मैं बाहर से पकड़ के आया हूँ, आप लोग क्या करते रहते हो। और ये कह के वो देखने लगते हैं सबको। तभी जो वांगची था वो जाता है और शीचान को गले लगा लेता है, और शीचान को गले लगा के कहता है ब्रदर सब कुछ ख़त्म हो गया, ब्रदर सब कुछ ख़त्म हो गया। तभी जो मिस्टर लान थे वो जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, शीचान और वांगजी तुम भी शांत रहो, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम नया शुरुआत करेंगे, हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी जिसमें हमें अब अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, हम ऐसे बंदिश में नहीं रहेंगे, हमें अब कोई नहीं रोकेगा कोई भी चीज़ करने से, तुम लोग अब कोई भी गलत काम में भागीदारी नहीं दोगे, सबकी गलती है, सब लोगों ने जो लानी ने किया उसमें सबकी भागीदारी थी समझ लो एक तरह से, क्योंकि हम सब ने बुरा देख के इग्नोर किया। सबसे बड़ा पापी इंसान वही होता है जो बुरा देख के इग्नोर कर दे, और हमने यही सब किया, हमने बुरा देखा पर अनदेखा कर दिया, और बुरा सुना उसे भी अनसुना कर दिया, और हमारी गलती है, सब कुछ हमारी गलती है। और जो लोग अत्याचार सहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही गुनहगार होते हैं, क्योंकि वो अत्याचार सह रहे हैं, और ये सब गलतियाँ हमारी हैं, बस हमारी, और तुम दोनों शांत हो जाओ, अब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हम सब एक साथ रहेंगे। और ये कह के वो उन दोनों को गले लगा लेते हैं, और इधर जो विंग था वो कुछ टाइम में शांत हो गया था, और अब वो खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो पकड़ लेता है विंग का हाथ और कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तभी जो विंग था वो कहता है मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या। तब जो वांगजी था वो कहता पर विंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तुम ऐसा कैसे। तब विंग उससे हाथ छोड़ता और कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो लैन वांगजी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बस तुम्हें एक अट्रैक्शन होगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ लैन वांगजी। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी जो कुरैन थे वो कहते हैं विंग रुको। तब विंग रुकता और कहता है विंग मैं जानता हूँ तुम वांगजी से नफरत कर रहे हो, क्योंकि उसकी मॉम ने तुम्हारी मॉम के साथ इतना सब कुछ किया, पर इसमें बेटा वांगजी की क्या गलती थी। वांगजी भी तो उस समय एक छोटा सा बच्चा था जिसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो भी मासूम था, तो तुम उसके बारे में ऐसा मत सोचना बेटा, और तुम एक चांस तो वांगजी को दे ही सकते हो, प्लीज़ एक चांस दे दो। तब विंग वांगजी को देखता और कहता है अंकल मैं इसे चांस कैसे दे सकता हूँ, मैं किसी को कोई चांस नहीं देने वाला हूँ, और मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, मैं अकेले ही रहूँगा, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं यहाँ से जा सकूँ, मैं अपने आप को संभाल सकूँ। और जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ता और कहता विंग बस बहुत हो गया, और मैं जानता हूँ कि कोको मेरी और तुम्हारी बच्ची है समझे, और तुम मेरी बच्ची से मुझे दूर नहीं कर सकते। तभी जो विंग था वो हंसता है और कहता सच में तुम्हारी बच्ची से दूर नहीं कर सकता वांगजी वो बस मेरी बच्ची है, और तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे छुपाया था कि वो तुम्हारी बच्ची नहीं है। अगर मुझे छुपाना होता ना तो मैं कोको को चाइना लेके आता ही नहीं, मैं उसे यूएस में ही छोड़ के आता, पर नहीं मैं उसे यहाँ पर लेके आया हूँ और यहाँ पर उसे रखा है अपने साथ। तो प्लीज़ तुम ऐसे बिहेव मत करो कि तुम उसको बहुत पसंद, मतलब वो तुम्हारी बेटी है, मैं उसके साथ बहुत टाइम से हूँ और मैं उसे तुमसे छुपा नहीं रहा था, और तुम्हें पता चल गया तो अच्छी बात है ना, तुम्हें पता चल गया, पर वो मेरी बेटी है, मैंने उसे जिस जिस कंडीशन में पाला है वो तो मुझे ही पता है, वो बस मेरी बेटी है ना कि तुम्हारी लैन वांगजी। और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो विंग के सामने आता और कहता विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, विंग तुम इतनी बदल कैसे गए विंग। तब विंग कहता मैं बदल कैसे गया, मैं बदला हुआ हूँ वांगजी, और वैसे भी जब कोई इंसान मरता है ना और उसका पुनर्जन्म होता है तो वो ऐसे ही बिहेव करता है, और मेरा फिर से जन्म हुआ है तो मैं कैसे तुमसे इतना मैं करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे। और ये कह के वांगजी से दूर वो जाने लगता है। तभी जो कुरैन थे वो कहते हैं विंग पर एक बार वांगजी की बात तो सुनो। तब विंग कहता है देखिए अंकल, देखिए मैं आपको अंकल मानता हूँ, हाँ आप मेरे अंकल बन सकते हैं, लेकिन मैं वांगजी को माफ़ करके अपना लूँ ये कभी नहीं हो सकता, और मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा। अरे मेरे मॉम डैड होते ना वो भी कहते, फिर भी मैं इस इंसान को फिर से मौका नहीं देता। तब जो वांगजी था वो कहता प्लीज़ विंग मान जा प्लीज़ विंग। तभी जो कुरैन थे वो कहते हैं वांगजी उसे जाने दो, उसे थोड़ा टाइम दो, जब उसका दिमाग शांत होगा ना तो वो तुमसे खुद ही बात करेगा। और इधर जो विंग था वो अब अपने घर पे आ चुका था मूव मेंशन में। वहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि कोको वहाँ पे बैठी हुई आइवान है और सिया है, और सिया को ये सारी बातें
अब पता चल चुकी थी, जो लैंड कॉर्नर था उन्होंने बता दिया था और वो विंग को संभालने लग गई और कहती विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये मत सोचना कि तुमने हमारी मॉम के साथ जो किया उसके लिए हम तुमसे नफरत करेंगे, हम तुमसे कभी भी नफरत नहीं करेंगे विंग, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तब विंग उसे गले लगा लेता और कहता थैंक यू सो मच सिया, और ये कह के वो बैठ जाता और फिर वहाँ पे कोको और आइवान आ जाता है और दोनों विंग को अपनी ड्राइंग दिखाने लगते हैं और वो लोग ऐसे मस्ती करने लगते हैं और विंग उन लोग को देख के स्माइल कर रहा था और सच में उसे कोको को देख के बहुत अच्छा लगता है। और जब वो कोको को देखता है तो उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं और फिर वो कुछ टाइम तक वहीं बैठा रहता है। फिर उसके बाद उठ के अपने रूम में आता है और जब रूम में आता है तब उसे बिस्तर पे वही फाइल मिलती है और उस फाइल को निकालता है और उस फाइल को पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि वांग जी उसके पीछे उसके स्कूल टाइम से ही था, कॉलेज टाइम में भी था, उसे हर जगह फॉलो करता था और वांग जी हमेशा उसकी फ़ोटोज़ कलेक्ट करता था, जो फ़ोटोज़ अभी विंग के पास है ढेर सारी, मतलब एक बंडल तो हो गई जो कुरैन ने भेजी है विंग को। और ये सब देख के वो कहता वांग जी तुम मुझसे प्यार करते थे लेकिन तुमने मुझे पाने के लिए झूठ बोला, और सबसे बड़ी बात तुम मेरे मॉम डैड के कातिल के बेटे हो, तो मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ। मैं जब जब तुम्हें देखूँगा तुम्हें देख के मुझे अपनी मॉम डैड की याद आई कि तुम्हारी मॉम डैड ने क्या किया, और एक एक मान लो बात कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, मतलब मैं तुम्हारी मदर का जो भी उसने किया है वो सब भूल जाऊँ, मैं तुम्हें अपना भी लूँ, पर तुम नहीं भूल पाओगे कि जो भी मैंने तुम्हारी मॉम के साथ किया है तुम ज़रूर मुझसे नफ़रत करोगे, नफ़रत, और जो नफ़रत मैं सहना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ, जैसे कोई भी मुझसे नफ़रत ना करे और मैं शांति से अपनी ज़िंदगी जी पाऊँ, बस शांति चाहिए मुझे अब अपनी लाइफ में, बस शांति। और ये कह के वो उस फ़ोटोज़ को गले लगा कर ही सो जाता है। उसे अभी कोई भी किचकिच नहीं चाहिए, उसे बस शांति चाहिए, बस शांति। और ये सोच के वो सो जाता है और हमें इधर दिखाते हैं जो विंग था वो कुछ टाइम के बाद उठता है, लगभग 4 घंटे के बाद, और अभी रात के 3 बज रहे थे। और जब वो उठता है तब वो देखता है कि अभी रात के 3 बज रहे हैं पर उसे नींद आ ही नहीं रही थी, तो वो बालकनी में चला जाता और वहाँ पे जाने के बाद वो बाहर देखने लगता और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिस हवा को वो फील कर रहा था, और फील करते हुए कहता ऐसे शांति बस होनी चाहिए ज़िंदगी में, जैसे रात की शांति होती है ऐसे ही शांति ज़िंदगी में चाहिए। और ये कह के वो आसमान देखता है और वो चाँद और तारों को देखता है, और उसमें में से 2 तारे बहुत ज़्यादा ही चमक रहे थे, जिनको देख के भी स्माइल करता है और कहता है मॉम डैड आप देख रहे हो ना अपने बच्चे को, आपके बच्चे ने आपका बदला ले लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब लोगों को जो जिस लायक था उस जगह पे पहुंचा दिया मॉम डैड, आप लोग खुश रहना, आप खुश रहना। और ये कह के वो उस वहीं पे आंख बंद करके खड़ा था और वो कुछ सोच रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतना सब कुछ पता चल रहा है, तो इसीलिए विंग को इतनी सारी बातें सोचनी पड़ रही, इतना सब कुछ करना पड़ रहा। और विंग लगभग वहाँ पे आधा घंटा खड़ा रहता और फिर उसके बाद वो आता है अंदर और कहता मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। फिर वो कहता है चलो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, और ये कह के वो तुरंत नीचे चला जाता है कॉफ़ी के लिए। और जब वो जाता है नीचे तब भी देखता है कि लाइट हर जगह की बनती है, हर जगह अंधेरा था, सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे हों। और ये सोच के वो जाता है और कॉफ़ी बनाने के लिए अब सब कुछ ढूंढने लगता है, तो बनाने के लिए जो भी भगोना वगोना चाहिए था, फ्राई पैन भगोना, वो सब निकालता है और फिर उसके बाद उसमें दूध को बॉईल करता है और अपनी कॉफ़ी बनाने लगता है। और इधर वो फिर सोचता है चलो उसे जाके देखना चाहिए कोई जग रहा है, क्योंकि उसका तो टाइम पास हो ही नहीं रहा था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी, उसे पता नहीं क्यों आज नींद ही नहीं आ रही है। विंग लगता है जल्दी सो गया था इसलिए उसे नींद नहीं आ रही, और विंग यही सोच के उठता है और जाता है अभी पहले अपने बच्चों के रूम में जाता है देखने। वहाँ पर जाता है जब तब दोनों बच्चे एकदम आराम से चैन से एक दूसरे को कटल करके सोए हुए थे, जो देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और विंग वहाँ पर सहलाने लगता है उन बच्चों के सर को, मतलब उनके फोरहेड को, और सहलाते हुए कहता तुम दोनों को देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, सच में आइवान तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें देख के मुझे सुकून फील होता है, तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है आइवान, बहुत अच्छा लगता है। और ये कह के वो उन लोगों को देख ही रहा था और तभी उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है और वो कहता है काश मेरा दूसरा बेबी जिंदा होता तो आज वो तुम्हारी तरह होता आइवान, जो भी एक अल्फ़ा होता। और ये कह के वो स्माइल करता है और आइवान के फोरहेड पे किस करता है और कोको के, और फिर वहाँ से वो निकलता है, फिर जाता है शिया के रूम में, और शिया भी आराम से एकदम सो रही थी, वो भी एकदम टेंशन फ्री सो रही थी। ये देख के विंग को हंसी आती और वो उसका कंबल सही करता और फिर वहाँ से निकल जाता और कहता इसका मतलब आज कोई भी नहीं है जो मेरे साथ बैठ सके, मुझे अकेले ही ये सब अब टाइम पास करना होगा। और ये कह के वो चला जाता है अब
बाहर मतलब जो उसका हॉल था वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद वो टीवी ऑन करता और अब कॉफ़ी लेके बैठ चुका था और टीवी देख रहा था और चुपचाप वो टीवी देखे जा रहा था और ऐसे ही टीवी देखते देखते वो सो जाता है। अब हमें सुबह दिखाया जाता है 6 बजे का सीन, जब सिया उठ के आती है तब वो देखती है कि विंग यहाँ पे सो रहा है और टीवी चल रहा है। ये देख के वो टीवी बंद करती है और विंग को धीरे से उठाने लगती है और कहती है विंग विंग, पर विंग उठ ही नहीं रहा था। तभी कुछ टाइम के बाद विंग की आंखें खुलती हैं क्योंकि अभी तक सिया उठा ही रही थी। तब जो विंग था वो आंखें खोलता और कहता अरे सिया क्या हुआ, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो। तब जो सिया थी वो हंसने लगती है और कहती है विंग रात नहीं है दिन है, तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। तब जो विंग था वो देखता है इधर उधर और कहता दिन हो गया। तब जो सिया थी वो कहती हाँ हो गया दिन, अब उठो। तब जो विंग था वो कहता है मैं सच में मैं यहाँ पे सो गया था, पता है रात में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तुम्हारे रूम में गया, कुक के रूम में गया, सब लोग सो रहे थे तो मैं यहाँ बैठ के टीवी देखने लगा और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। तब जो शिया थी वो कहती है कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और ये कह के वो हंसने लगती। तब विंग कहता शिया हंसो मत, मुझे ये देख के बहुत अजीब लग रहा है, तुम हंस रही हो। तब शिया कहती है इसमें अजीब क्या है विंग, मैं हंस रही हूँ बस तुम्हारे ऐसे बिहेवियर पे। तब विंग कहता है हाँ मेरी बिहेवियर पे हंसो मत, समझे। और ये कह के वो फिर उठता है और कहता है वैसे भी मुझे तैयार होकर ऑफिस जाना। और फिर वो तैयार होता है जाके और बाहर आता है। अब वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके विंग जैसे ही निकलने वाला था वहाँ पे वांग जी आ गया था और वो विंग को देखता और कहता है विंग प्लीज़ विंग एक चांस दे दो विंग प्लीज़ विंग। पर विंग कहता है देखो लैन वांग जी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब रखना ही नहीं है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाते हो लैन वांग जी, मुझे बस छोड़ दो, तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, समझे, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात। तब लैन वांग जी कहता विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। तब विंग कहता मैं तुम्हारे प्यार से थक चुका हूँ लैन वांग जी, और अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है और कहता प्लीज़ मुझे बख्श दो, भगवान के लिए मुझे बख्श दो। तब वांग जी अपने घुटनों पर बैठ जाता और कहता प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ विंग मेरी बात मान लो, प्लीज़ विंग मुझे एक मौका दे दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब जो विंग था वो कहता लैन वांग जी मैंने तुमसे कितनी बार कहूँ मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और ये कह के वो बाहर जाने लगता। तभी जो वांग जी था वो आता और ड्राइवर सीट पे बैठ जाता। तभी विंग कहता कर रहे हो तुम। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। और ये कह के वो अभी बैठा हुआ था। तभी जो विंग था वो कहता है वांग जी उतर जाओ नहीं तो अभी देख लेना। तो वांग जी कहता तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे कि विंग मैं उतरूंगा ही नहीं, मैं इसी में बैठा रहूँगा और मैं ही तुम्हें पिकअप और ड्रॉप करूँगा। तब जो विंग था वो कहता है तुम कितने ज़्यादा मैं देखो वांग जी तुम्हारे अभी। तब वांग जी कहता क्या तुम्हारे विंग, क्या तुम्हारे, मैं तुमसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो विंग, प्लीज़ विंग मेरी बात मान जाओ। तभी जो विंग था वो अपने हाथों के जो कोट था उसको थोड़ा ऊपर करता और कहता है अपने मतलब हाथ को दिखाते हुए कहता है वांग जी उतर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें अभी इतना तेज़ से एक चांटा मारूंगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तब वांग जी हंसने लगता और कहता तुम मुझे चांटा मारोगे, तुम मुझे स्लैप करोगे। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं करूँगा, तो तुम क्या करोगे तुम। और ये कह के वो अपना हाथ उठाने लगता। तभी जो वांग जी था वो शीशे को जल्दी से बंद कर लेता और कहता तुम चुपचाप बैठ जाओ और मैं तुम्हें लेके चलूँगा और ये मत भूलो हमारे बीच में एग्रीमेंट है विंग। और ये कह के वो अपने दोनों हाथों से जैसे कॉमा टाइप में बनाता है एग्रीमेंट को हाईलाइट करने के लिए। तब जो विंग था वो ऐसी हरकतें देख के उसे इरिटेशन होती, उसका मन कर रहा था कि वो इस बंदे का सर फोड़ दे, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकता। इसलिए विंग तू शांत हो जा, तू कुछ नहीं कर सकता इस इंसान को तो तू ईंटे से बाद में इसका सर फोड़ना। विंग के दिमाग में यही चल रहा था और फिर वो पीछे बैठ जाता। और फिर अब जो वांग जी था वो उसे लेके जाता है ऑफिस में और ऑफिस में पहुँचाने के बाद वो तुरंत उसका डोर खोलता और विंग फिर अंदर चलने लगता है और इधर वांग जी भी उसके पीछे पीछे आता। तब जो विंग था वो रुकता और कहता अब तुम्हें क्या चाहिए, ये तुम यहाँ क्यों आए हो। तब वांग जी कहता है मैं तुम्हारे पास आया हूँ विंग, और वैसे भी मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ और वैसे तुम जानते हो कि मेरी कंपनी अब डूब चुकी है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तब विंग कहता ओह रियली, तुम्हारी कंपनी डूब नहीं सकती वांग जी, तुम्हारी कंपनी तो फिर से खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे अंकल खड़ी कर देंगे। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ तो अंकल को खड़ी करने दो ना, मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ और पता है कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ब्रदर ने भी कहा है जो मेरा मन करे वो मैं कर सकता हूँ, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। तब विंग कहता छोड़ो इसे। और ये कह के वो आगे जाने लगता क्योंकि उसे इरिटेशन हो रही थी, वांग जी उसके आसपास से ये देख के उसे गुस्सा आ रही थी। और फिर विंग जाके बैठ जाता है अपने केबिन में और अपना काम करने लगता है और काम करते हुए उसकी नज़र बार बार वांग जी पे जाती है जो उसके जो डोर थी उसी के पास खड़ा होता है क्योंकि वहाँ पे पूरा शीशा लगा है ना, तो बाहर की चीज़ें अंदर नहीं दिख सकती, मतलब अंदर की मतलब जो बाहर से
अंदर नहीं दिख सकता है लेकिन अंदर से बाहर दिख सकता है। तो इसीलिए जो वांगजित था उसे विंग देख रहा था और कहता ये इंसान यहाँ पे मुझे इरिटेट कर रहा है सच में। और ये कह के वो अब काम करने लगता है। तभी उसका जो फ़ोन था वो रिंग होता है और जब वो फ़ोन देखता है तब वहाँ पे जो उसकी ग्रैनी थी उनका फ़ोन था। और ये देख मतलब ग्रैंड मदर, तो जो विंग था वो फ़ोन उठाता और कहते ग्रैंड मदर आप कैसी हैं। तब जो ग्रैंड मदर थी वो स्माइल करती है और कहती है विंग मैं तो सोची थी तुम तो मुझे भूल ही गए और मैंने सुना तुमने सबकी एकदम खटिया खड़ी कर दी। तब विंग हंसने लगता है और कहता ग्रैनी आप ऐसा मत बोलो। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है अरे विंग मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो जानती हूँ ना कि तुमने सबकी बैंड बजा दी। और सच में विंग तुमने बहुत अच्छा काम किया अपना रिवेंज लेके, नहीं तो तुम पूरी लाइफ पछताते, पूरी लाइफ यही सोचते कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अब सुकून मिलेगा। तो जो विंग था वो शाय करता और कहता है ग्रैनी आप सच कह रही हो, जब कोई चीज़ का बोझ हल्का हो जाता है ना दिल से तो एकदम सुकून फील होता है और मुझे भी ऐसा ही फील हो रही। तब जो ग्रैनी थी हाँ वो कहती है कि हाँ हाँ चलो ठीक है तुम अपना सुकून फील करना बंद करो और फटाफट तुम किसी को भेज देना एयरपोर्ट पे क्योंकि मैं आ रही हूँ। तब विंग कहता क्या ग्रैनी आप आ रही हो। तब ग्रैनी कहती है हाँ ऑफ कोर्स विंग मैं आने वाली हूँ और वैसे भी मैं अभी कुछ टाइम में लैंड होने वाली हूँ तो किसी को तुम भेजना। तब विंग कहता ठीक है मैं भेज दूंगा। और तुरंत वो नेहा सेंग को अंदर बुलाता और नेहा सेंग से कहता है ग्रैनी आ गई तो तुम उन्हें पिकअप कर लो। और नेहा सेंग भी खुश हो गया था क्योंकि वो भी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करता है। ग्रैंड मदर भी उसे अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती है। हाँ थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर चिल्ला भी देती हैं लेकिन बहुत अच्छी है, दिल की अच्छी है, दिल साफ़ है उनका। और वो कहता विंग तुम टेंशन मतलब मैं खुद जाऊँगा उन्हें लाने के लिए, मैं खुद जाऊँगा। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और ये देख के विंग हंसने लगता है और कहता है अभी भी ये बच्चे की तरह बिहेव करता है। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। और फिर हमें दिखाते हैं अब विंग को जाना था एक मीटिंग में एक होटल में। तभी जो विंग था वो बाहर निकलता और फिर वो उस होटल में जाने के लिए वो अब करने वाला था, क्या कहते हैं कार में जाने वाला था। तभी वो देखता वांगजी उसके पीछे पीछे आता है और वांगजी आके कार का डोर ओपन करता है। तब विंग कहता है ये क्या बकवास है तुम फिर से। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा ना, और तुम इतने ज़्यादा इरिटेट क्यों होते हो विंग, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम क्या चाहते हो। तब विंग कहता है देखो लैन वांगजी मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो प्लीज़ वांगजी मुझसे दूर रहो। वांगजी कहता है विंग मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और मैं तुम्हें मनाने की हर एक कोशिश करूँगा चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें मना के रहूँगा हर हालत में चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो जाता है और कार में बैठने के लिए कहता है और विंग बैठ जाता है क्योंकि उसका अभी मीटिंग में जाना जरूरी है। और ये बात सुनने के बाद जो विंग था वो एकदम शांत हो गया था क्योंकि जो वांगजी था उसके बातों में उसके कहने के स्टाइल में कुछ ना कुछ तो था जो विंग को कुछ बोलने से रोक दिया था। इसलिए विंग ने कुछ नहीं बोला था और विंग चुपचाप जाके कार में बैठ चुका था। और यहाँ पे वांगजी अब कार को ड्राइव करने लगता है और इधर जो विंग था वो चुपचाप अभी बैठा हुआ था, वो बस अपने फाइल को देख रहा था और टैब में स्क्रॉल कर रहा था पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था विंग तो ये क्या सोच रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में बस ये चल रहा था क्या वो वांगजी को माफ़ कर दे, वांगजी को अपना ले। पर जो विंग ने किया है वांगजी के साथ उसकी मॉम को पहुंचा के जेल में, तो ये कैसे उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, ये सब क्या है। और तभी जो विंग था उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन पॉप होती है और इधर जो वांगजी था उसके भी मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आती है और वहाँ पे जो उनके लॉयर थे उनकी डेट थी, उनका जो मतलब वहाँ पे अब केस चलेगा ना मिसेस लान के ऊपर, तो उसका डेट था बताया गया था कि इस डेट को आना है, मतलब 5-6 दिन के बाद। ये देख के विंग शाय करता और तभी वांगजी कहता है विंग, तब विंग कहता है बोलो क्या हुआ। तब वांगजी कहता है मॉम के लॉयर का मैसेज आया कि हमें डेट मिल चुकी है। तब विंग कहता है हाँ मुझे भी पता है और तुम क्या चाहते हो मैं उन्हें छोड़ दूँ। वांगजी मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ चाहे जो हो जाए, उन्होंने जो मेरे साथ किया मैं उसे भूल नहीं सकता, तुम चाहे मुझसे नफरत करो या फिर चाहे जो करो। तभी जो वांगजी था वो ब्रेक मारता और कहता विंग मैंने क्या कहा, मैंने तो इस बारे में बात ही नहीं की और मैं इन सब में नहीं पढ़ने वाला हूँ, तुम्हें जो मन करे वो करो और मैं कभी भी गलत का साथ नहीं देता हूँ। मैं लैन वांगजी हूँ, लैन कभी गलत का साथ नहीं देते हैं और मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं करूँगा विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ कि मॉम ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या किया था, तो मैं इन सब में बोलने वाला नहीं हूँ, तुम इसकी टेंशन मत लो और तुम प्लीज़ ऐसी छोटी छोटी बातों पर भड़कना बंद करो, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ कि मैं अपने बेटी के साथ और तुम्हारे साथ खुश रहूँ, अपने बेटा बेटी और तुम्हारे साथ। तब जो विंग था वो उसे देखता है और कुछ नहीं बोलता है। और इधर जो अब वांगजी था और विंग थे वो लोग एक ऑफिस में पहुंच चुके थे और वहाँ पहुंचने के बाद जो विंग था वो अंदर जाता है और वहाँ पे जो उसके कंपनी में और कुछ लोग के साथ मीटिंग थी, मतलब कुछ डील्स उन्हें करनी थी, वहाँ पे आए हुए थे। और वहाँ पे वेन शू आया हुआ था। वेन शू वहाँ पे विंग से हैंड शेक करता है, जो देख के वांगजी को थोड़ा जेलस होता है क्योंकि जो
विंग के साथ जो वेंशु था वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज मूवमेंट बना रहा था और इधर जो विंग था उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और वांगजी का इस जेलस के नाते बुरा हाल हो रहा था। और इधर वो लोग बैठ जाते हैं अब अपना मीटिंग करने के लिए और कुछ टाइम तक वहाँ पे मीटिंग होती है और कुछ डील्स भी फाइनल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें फाइनल हो जाती हैं। फिर वहाँ से जो विंग था वो निकलता और कहता मैं तो आज थक गया, और ये कह के वो जो कार था उस पर आराम से फैल जाता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है क्या तुम्हें कुछ खाना है, हम रेस्टोरेंट में चले। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना है और तुम स्कूल की तरफ लेके चलो, मुझे बच्चों को पिकअप करना है। और ये कह के वो स्कूल की तरफ जाता है और वहाँ पे जो आयवान था और वहाँ पे कोको थी उन दोनों को पिकअप करता है और सिया को मैसेज डाल दिया था कि उसने बच्चों को पिकअप कर लिया है, क्योंकि सिया फिर आ जाती ना इसलिए। तो उसने अब मैसेज डाल दिया सिया को कि वो बच्चों को ले जा रहा है। और इधर बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश थे और बच्चे वहाँ से जा रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं आइसक्रीम पार्लर, जो देख के वो लोग एक्साइटेड रहते हैं और कहते हैं हमें आइसक्रीम खानी है। और इधर वांगजी कहता है ठीक है मैं लेके आता हूँ, और ये कह के वो चला जाता है आइसक्रीम लाने के लिए। और फिर वो कुछ टाइम में आइसक्रीम लेके आता है और फिर उन लोगों को देता है और सब लोग अब जाते हैं ऑफिस में, क्योंकि अभी विंग को काम करना था। तो विंग आयवान और मतलब जो कोको थी उन सबको लेके चला जाता है ऑफिस में। और अभी जो बच्चे थे वो अभी ऑफिस में खेल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे और सब लोग आयवान और कोको को देख कर बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कोको है वो विंग की डॉटर है और जो आयवान है वो लैन वांगजी का सन है। ये उन्हें विश्वास नहीं होता और सब लोग उन बच्चों के साथ बस खेल रहे थे, उन्हें मज़ा आ रही थी। और इधर जो विंग था वो उन लोगों को कहता है तुम लोग यहाँ पे बच्चों के साथ खेलने नहीं आए, तुम लोग अपना काम करो। और ये कह के विंग वहाँ से चला गया। पर एम्प्लॉयज़ जैसे ही बॉस जाते हैं वैसे ही वो लोग फिर खेलने लगते हैं कोको और आयवान के साथ। और विंग जब अंदर से ये सब देखता तो उसे हंसी आ रही थी कि मतलब बच्चों को देख के इन लोग से ये भी बच्चे बन गए, और ये देख के वो हंसता है। और फिर अपने जो जो कंप्यूटर था लैपी थी उस पर बैठ जाता है काम करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और कल एक और पर्दाफाश होने वाला है कि आखिर में आयवान को वांगजी ने गोद लिया है तो वो कौन है, कहाँ से आया है, कैसा है। तो ठीक है, कल ये आपको पर्दाफाश होगा आपके सामने। तो जैसा भी लगे यार बताना, और अब इसके ज़्यादा पार्ट्स नहीं बचे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, और हाँ कमेंट करना मत भूलना प्लीज़ यार, कमेंट कर देना, ठीक है। बाय बाय।